स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। जैसा कि आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, कल यानी 15 फरवरी को आपका पहला इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन है। आप सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर पेपर इंग्लिश का कैसा आएगा, आसान आएगा या टफ आएगा। सर बोर्ड एग्जामिनेशन है, पहला एग्जाम है, सर बहुत प्रेशर फील हो रहा है। कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी अभी तक मालूम नहीं पड़ी है कि सर अगर हम इन स्ट्रेटेजीज को, इन पॉइंट्स को फॉलो कर लें तो हमारे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसी टेक्निक्स मेरे प्यारे बच्चों में इस वीडियो में लेकर आया हूं जो आपको बेशक 100% आपको अपने इंग्लिश के एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। और इन स्ट्रेटेजीज के साथ मैं आपको डीपली नॉलेज दूंगा कि अगर आप इन स्ट्रेटेजी को अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो करेंगे तो आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बेशक स्टूडेंट मैं जानता हूं कि वो या तो पेपर पैटर्न कैसा होगा या फिर कुछ प्रेशर या फिर कुछ और भी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज इन सभी डाउट्स को दूर करने आया हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है इंग्लिश का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने अंदर से डर निकाल दो। अपने अंदर से बिल्कुल भी पूरा जो आपका डर है अपना पूरा डर भी स्टूडेंट्स खत्म कर दो। अपने ऊपर बच्चों खुद पर स्टूडेंट विश्वास रखो, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट डरे हुए होंगे, अगर आप सहमे हुए होंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन को कैसे अच्छा करेंगे, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो। सबसे पहले स्टूडेंट, जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन अपने सेंटर पे जाएंगे तो बिल्कुल एक अपने फेस पर एक स्माइल लेकर जाएंगे, बहुत खुश होकर जाएंगे बच्चों। बिल्कुल भी उदास नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत हंसते हुए खेलते हुए जाना बच्चों को, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस को लेकर जाना कि हाँ, हम अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने पेपर जब आपके हाथ में आए और जब आप अपनी आंसर शीट को लिख रहे हो तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों मेरी एक बात को ध्यान रखना, और वो मेरी बात ये है, बस जब आप लिखने वाले हो अपने हाथ को बस 1 मिनट के लिए रोकना और अपने आप से एक बात कहना, अपने दिल से एक बात कहना कि फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पर भरोसा और देख फिर होता है क्या। कि फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पर भरोसा और देख फिर होता है क्या। अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको इंपॉर्टेंस देंगे और जो कि आपके पेपर को काफी हद तक सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो एक पॉइंट है ना, इसी पर ही स्टूडेंट पूरी मेरी वीडियो है, वो है कि यूटिलाइज 15 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। बोलो ठीक है ना, आपको 15 मिनट पहले आपको सेंटर पे आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। उस 15 मिनट को भाई अपना ऐसे डिसाइड करना, उस 15 मिनट को बिल्कुल वेस्ट ना करना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज यार। जो आपको 15 मिनट मिलते हैं वो भले ही बेशक आपका वो रीडिंग टाइम है, लेकिन वो बच्चों अपने उस 15 मिनट में आप अपने दिमाग में ये पूरा पैटर्न सेट हो जाता है बच्चों। यही आपके पेपर को अच्छा करेगा, यही आपके पेपर को खराब करेगा। इस 15 मिनट में आपको क्या क्या सोचना है, मैं वो पॉइंट्स लेकर आया हूं। सबसे पहले स्टूडेंट, प्रॉपर थिंकिंग। भैया अपना पूरा प्रॉपर थिंकिंग बना लेना कि हमें कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है। दूसरा, प्रॉपर माइंडसेट बना लेना अपना कि हमें यहां से शुरू करना है, हमें वहां से शुरू करना है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट अवर एग्जामिनेशन की एक बार आपका पूरा मैप रोड मैप तैयार होने के बाद आप जब भी उसको लिख रहे हो अपने पेपर को, तो उसमें आपका प्रॉपर रोड मैप आ जाना चाहिए कि पहले में सेक्शन ए ट्राई करना है, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपको मेरे प्यारे बच्चों जो 15 मिनट मिलेंगे ना, उसको बच्चों यार कतई बिल्कुल बर्बाद ना करना यार। उसमें से जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना, प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से पूरा A to Z पेपर पढ़ डालना कि उसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। वो मैं कभी पूरा सेक्शन वाइज बात करूंगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा पेपर में। लेकिन बच्चों जो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो 15 मिनट मिले ना, उसको बच्चों कतई भी मतलब बेकार ना करना। अगर वो तुमने 15 मिनट बच्चों खराब कर दिए तो बच्चों आपका पेपर फिर नहीं अच्छा होगा। तो बच्चों को जो 15 मिनट आपको मिले उसको बच्चों बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। अब बच्चों हम आते हैं, आपके में प्रॉपर 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अब इनका लेवल क्या होगा। देखो, हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स की जो सीबीएसई है वो स्टूडेंट्स पहले लैंग्वेज वाले पेपर इसके सेट करती है ताकि, और एक बात और बच्चों की, अगर शुरुआत सही तो हर बात सही। अगर बच्चों इंग्लिश का पेपर अच्छा होगा तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगा ना, तो आपके सारे बोर्ड एग्जाम के पेपर अच्छे होंगे। तो अगर इंग्लिश का आपने अगर पहला पेपर अपना बना लिया, पहला पेपर अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने अच्छा कर लिया, तो इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा और बाकी आपके सारे पेपर अच्छे होंगे। तो इस पेपर को बच्चों स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपना प्रॉपर तरीके से लिखना, सिर्फ ब्लू डॉट पेन का यूज करना, जेल वगैरह पेन का यूज ना करना। और जो भी आप अपने आंसर्स को लिखते हो उसके अंदर प्रॉपर अंडरलाइन कर देना, और जो भी आप जैसे लेटर वगैरह आप लिखते हो तो उसको नए पेज से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं।
जो रीडिंग है वो मैं आपको बता दूं, देखो जो रीडिंग सेक्शन आता है वो पैराग्राफ आता है, तो स्टूडेंट पैराग्राफ में जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको 1 वर्ड से ज्यादा, मतलब एक लाइन से ज्यादा मत लिखना। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके 1 वर्ड के आंसर होते हैं, पूरा पैरा मत उतार देना यार। या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10th में आगे जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है वो अब मतलब क्या है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है ना, मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। वो रट्टाफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों गया कि आपने हाँ 4 लाइनें लिख दी हैं तो मतलब चारों में से कोई ना कोई एक लाइन होगी तो आपका आंसर पूरा कट जाएगा। मतलब जो ऑथेंटिक, कहने का मतलब ये ऑथेंटिक लिखना है आपको, ज्यादा नहीं, जितना पूछा मतलब जो पूछा, मतलब आपका नाम पूछा तो नाम ही लिखना है और कुछ नहीं। मतलब जो आपको रीडिंग सेक्शन में आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसमें आपको सिर्फ ऑथेंटिक लिखना है। अगर 1 वर्ड है तो बच्चों 1 वर्ड है, आपको उसमें दूसरा वर्ड नहीं लिखना है। अगर 1 लाइन है तो मेरे प्यारे बच्चों 1 लाइन है, इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो देखो भाई मेरे, अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है दैट मींस इट विल बी अ 1 वर्ड क्वेश्चन एज वेल, ठीक है ना। कि अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसमें 1 वर्ड से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इंग्लिश में क्या होता है, देखो रीडिंग सेक्शन टफ आने वाला है, टफ आता है। देखो क्यों टफ आता है, देखो रीडिंग सेक्शन वो प्रॉपर आपका एक पैराग्राफ देते हैं तो उसमें से वो आपकी माइंडसेट को, मतलब आपको देखो रीडिंग सेक्शन क्यों टफ आता है, जाहिर सी बात है इसलिए टफ आता है ताकि वो आपके माइंडसेट को पहचानते हैं कि असल में बच्चे ने पूरे साल क्या किया है, पूरे साल क्या पढ़ाई करी है, क्या रोड मैप बनाया है, किस तरह से इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो रीडिंग तो बच्चों टफ आनी आनी, वो चाहे आज चाहे आज से 10 साल बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, हमेशा रीडिंग सेक्शन टफ आता ही आता है। रीडिंग सेक्शन में मैंने आपसे तभी कहा जो आपके 15 मिनट है बिल्कुल भी खराब नहीं करने। और अगर 1 वर्ड का आंसर अगर आपको लग रहा है और जैसे कुछ भी वर्ड आएंगे, सिनोनिम है, एंटोनिम है, तो उसके जो 1 वर्ड के आंसर है तो वो आपको एक्चुअल और ऑथेंटिक लिखना है। और जो भी आपके, और ये आपको सिर्फ चारों सेक्शन में फॉलो करना है, मतलब जैसा सवाल और वैसा जवाब, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा लिखेंगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, राइटिंग सेक्शन में आपके लेटर होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। राइटिंग सेक्शन आपको पता है जैसे लेटर टू एडिटर है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, डायरी एंट्री है, तो लेटर टू एडिटर आना ही आना है, कन्फर्म में आना ही आना है, प्रैक्टिस कर डालो। लेटर लिखोगे, लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है, देखो जैसे आप यहां से लिखना शुरू करते हो तो जो प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में से होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपका जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो बिल्कुल गड़बड़ा है ना। अगर आपने देखो यहाँ पर बीच में चाहे कितना भी प्यारा लिखा हो, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट अच्छा नहीं लिखा तो स्टूडेंट्स आपको कैसे नंबर मिलेंगे। लेटर में आपका प्रॉपर फॉर्मेट देखा जाता है, तो फॉर्मेट को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं। फॉर्मेट को लेटर टू एडिटर बिल्कुल याद करके जाओ, बहुत बिल्कुल आसान आएगा। राइटिंग सेक्शन बेहद ईजी आता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक। लेटर है, पैराग्राफ है, ये स्टूडेंट्स आपके इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रीडिंग सेक्शन में आप देखिएगा मोस्टली 70% स्टूडेंट क्या करता है, 4-4, 5-5 लाइनें छाप देता है। अक्सर मैंने देखा है वो 4-4, 5-5 लाइनें छाप देता है मात्र 1 नंबर के क्वेश्चन में। क्या लिख रहे हो यार। अब कहने का मतलब ये कि आप तो कहेंगे हमने 6 लाइनें उतार दी है तो उसमें 6ठी लाइन में आंसर है, नहीं ऐसा नहीं, आपका पूरा आंसर काट दिया जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ जो पूछा गया आपको उतना ही करना है। और इसमें जो भी आप अपने आंसर को लिखो, जैसे मान लीजिए आपको डायरी एंट्री लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है तो उसमें कुछ खास लाइंस का यूज करो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अच्छी लाइनें लिख दी, कुछ पैराग्राफ लिख दिया, मतलब जिससे कि आप जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को अच्छे से पढ़े, कि जैसे उसने पहली लाइन पढ़ी, अरे मजा ही आ गया उसे, तो उसका माइंडसेट अच्छा बन जाता है। और अपनी कॉपी को जितना साफ रखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, उतना ज्यादा बढ़िया है। और जो पेपर आप बच्चों अटेम्प्ट करना, सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पहला क्वेश्चन कर रहे हो, फिर 5वां क्वेश्चन आ गया, 6ठा क्वेश्चन कर रहे हो, 12वां क्वेश्चन आ गया, देयर इज नो नीड, कि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से जो आपका ग्रामर पोर्शन है बेहद ही इजी आएगा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में बच्चे जो है कोशिश कर सकते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, और बच्चे क्या है इसमें ग्रामर पोर्शन आपका बच्चों इजी आएगा। और लिटरेचर तो आप अच्छे से जानते हो। लिटरेचर में बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो आप पढ़ते हो, देखो आपके जो 15 मिनट हैं ये आपको ये आपके डिसाइड कर देंगे कि आप कहां स्टैंड करेंगे। इसके बाद ये आपके जो 4 सेक्शन है इसमें अपना प्रॉपर माइंडसेट लगा लेना कि हाँ मुझे 1 घंटा रीडिंग या राइटिंग को देना है, बाकी का बचा हुआ टाइम मुझे ग्रामर और लिटरेचर में देना है। तो अपना प्रॉपर रोड मैप बना लेना कि हमें इतना पोर्शन इतने मतलब इस सेक्शन में ज्यादा इसको इतना टाइम देंगे। और मैं अपनी वीडियो में कई बार कहता हूं बच्चों, कई बार मैंने कहा, बहुत बार बोला है कि जितना आप लिखेंगे बच्चों उतना ही आप बेहतर बनेंगे। रोज अगर आपने अपने डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाए हैं तो वो भी स्टूडेंट्स आपको इस बार जो आपके कल का जो बोर्ड एग्जाम वो भी आपको फायदा देंगे। और अगर स्टूडेंट्स आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो आपके 15 मिनट है उनको स्टूडेंट्स ऐसे यूटिलाइज करना कि वो आपका प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर रोड मैप आपका उन 15 मिनट में तैयार हो जाए कि हमें उस पेपर में एक्चुअल में लिखना क्या है। और आपकी लिखावट, आपकी जो प्रेजेंटेशन बच्चों ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर को हिट करे, मतलब बढ़िया लगे उसको देखते हुए। प्रॉपर अंडरलाइन होनी चाहिए आपके हर एक क्वेश्चन के बाद, प्रॉपर गैप्स होने चाहिए, प्रॉपर मतलब बेहतरीन राइटिंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको
अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और कॉपी को आप अगर सीरियल वाइज करेंगे तो एग्जामिनर को इजीली चेकिंग, मतलब इजीली आपको क्या करेगा, आपकी कॉपी को इजीली चेक करेगा और आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। जो भी आप ऐसे कुछ लॉन्ग आंसर्स को लिखते हैं तो स्टूडेंट्स अपने आंसर को पॉइंट में लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। कुछ जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइन लिखी है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन करना भी बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो रीडिंग स्टूडेंट देखो जरूर आती टफ आती, क्योंकि वो आपका माइंडसेट मेरे प्यारे बच्चों चेक करते हैं कि असल में आपने पूरे साल पढ़ा क्या है। लिटरेचर में बच्चों क्या है कि अगर आप समरी वगैरह अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, समरी आपने पढ़े, देखो ग्रामर है, राइटिंग है, देखो सब्जेक्ट बच्चों चाहे कोई भी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, इवन हिंदी, कोई सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल बच्चों, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तब स्टूडेंट्स आपको, जैसे लेटर टू एडिटर है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, कंप्लेन लेटर्स हैं, तो उसको स्टूडेंट जब आप लिख के देखोगे, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। भाई देखो हम कुछ बोल रहे हैं जैसे, ठीक, तो हम कितना भी बोलते चल रहे हैं, कितना भी हम बोल रहे हैं, 2 घंटे बोल रहे हैं, 2 दिन बोल रहे हैं लगातार, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम थोड़ा सोचेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना है, बेस्ट पॉलिसी, मतलब कुछ भी हम अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको 2 बार सोचेंगे, फिर हम लिखेंगे। तो सोचने से हमारी मानसिकता और डेवलप होती है, फिर हम लिखेंगे। बोल तो कुछ भी लेते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमारे सेंटेंस ट्रांसफर हम देखेंगे मेरी गलती, भैया लिखने से ही हमें अपनी गलती पता लगती है, बोलने से हमें अपनी गलती नहीं पता लगती। हम जैसे कुछ ही बोल जाए तो थोड़ा निगलेक्ट हो जाती चीज है, लेकिन जो मेरा लिखा हुआ होता है उसमें स्टूडेंट्स आप गलती बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो जितना बच्चों आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो चीजों को, ठीक है ना। राइटिंग वगैरह पे अपनी फोकस करा करो, खूब लिख लिख कर देखा करो। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको इन कुछ स्ट्रेटेजीज बताई है, ये स्टूडेंट्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, जैसे 15 मिनट अगर स्टूडेंट्स आपने फॉलो करे तो करना ही करना है। तो 15 मिनट क्यों दिए जाते हैं भाई, उस पर सीबीएसई एग्जामिनेशन में लिखा होता है कि केयरफुली उस 15 मिनट को आप पेपर को पढ़िए। उस 15 मिनट के पेपर में आप अपनी पूरी, मतलब जो भी आपका माइंडसेट है, जितना आपने सीखा है, जितना आपके पास दिमाग है बच्चों, प्रॉपर लगा देना उसको बढ़िया से। 15 मिनट में खूब डिसाइड कर लेना हमें अपना पहला के सेक्शन ए से करना है, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से, सेक्शन डी से। बिल्कुल भी बच्चों और घबराना नहीं। देखो घबराओगे क्यों यार, घबरा रहे हो फालतू में यार, मतलब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी अगर आप अपने आंसर्स को लिखते हो तो उसमें कुछ ऐसी लाइंस लिखो जो बच्चों अच्छी हो लाइंस, ठीक है ना। और लिखना रिलेटेड ही है। कोई अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है, अगर इन्वायरमेंट पे पूछा जाता है तो लिखना आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, टॉपिक से मत भटकना, क्योंकि टीचर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये बात आप ध्यान रखो बिल्कुल भी, टीचर को आप कभी बेवकूफ नहीं बना सकते हो। वो एक लाइन पढ़ के आपका बता देगा कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है। अगर आपकी वो पहली लाइन देख के बता देगा कि आपने पूरी कॉपी में क्या लिखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक। तो अगर आपको, अब देखो उसको पता तो है नहीं कि किसकी कॉपी वो चेक कर रहा है, लेकिन उसके पास अनुभव इतना है, 10 साल का, 15 साल, इवन 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स बैठे वहां, वो आपकी एक लाइन से आप बता देंगे कि आप कैसे हैं, आपने क्या पूरे साल पढ़ा है, आपने क्या पूरे साल लिखा है, आपकी कैसी प्रिपरेशन है। बच्चों टीचर्स का मतलब ही यही होता है कि वो एक लाइन से आपकी पूरी कॉपी को जज कर देंगे कि असल में आपने पेपर मन से किया या नहीं किया है। तो अपने एग्जामिनर को बच्चों इंप्रेस करने के लिए आप कुछ ऐसे ऐसे लाइंस का यूज करना जिसमें कि जब वो पढ़े तो उसे लगे कि हाँ वाकई में इसने स्टडी करी है। और लिखना रिलेटेड ही और लिखना ऑथेंटिक ही। 15 मिनट का यूज करना अच्छे से बच्चों, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी तीनों पोर्शन बच्चों आपके बेहद ही आसान आएंगे। रीडिंग पर अपना जो मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन पावर आपकी जितनी ज्यादा आसान होगी उतना ही ज्यादा आपको आराम मिलेगी, ठीक है ना। बिल्कुल ही बच्चों डरना नहीं। रीडिंग सेक्शन थोड़ा सा भले ही टफ आएगा, लेकिन जो है अगर जो उसका आंसर हो ऑथेंटिक उन चीजों को लिखना। तो ये स्टूडेंट्स कुछ मैंने आपको ऐसी बातें बताई हैं, जैसे कि लेटर में मैंने आपको बताया पढ़ लेना, अच्छे से फॉर्मेट वगैरह देख लेना, कहां पर क्या लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा जाता है अपने उल्टे हाथ से। और जब आप इधर मार्जिन लेना तो मार्जिन बच्चों ज्यादा ना खींच देना, कि इतना ना मार्जिन खींच देना कहीं कि वो कहे क्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा जब आपने इतना मार्जिन ले रखा है तो आप पन्ने भरना चाहते नहीं। तो एक इतना मार्जिन लेना जिसमें कि वो प्रॉपर हो जाए। और पहली बात तो आपका मार्जिन यहाँ पर आता ही आता है, आपको कोई मार्जिन खींचने की जरूरत नहीं। मेरी तो यही राय है बच्चों, कोई मार्जिन खींचने की जरूरत नहीं। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको खींचना ही है तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर से खींच लेना अलग से। वैसे मुझे नहीं लगता मार्जिन की कोई जरूरत होती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपका मार्जिन खींचा हुआ होता है, आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है, मेरा मानना क्या है, आंसर लिखो यहाँ पर, आंसर नंबर 1 चालू आंसर, ठीक। आंसर 1 हो गया, अंडरलाइन कर दी, पेंसिल से कर देना, ठीक। आंसर नंबर 2 बीच में डाला, लिखना आंसर चालू। इसके बाद लेटर जैसे मान लो आपका 14 पे आया तो आपने जो भी जिसपे भी आया तो आपने आंसर नंबर 14 डाला, लिखना शुरू कर दिया। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि अपने आंसर को आपने बीचों बीच में लिखा है, क्योंकि टीचर्स यहाँ पर देखने गड़बड़ी हो जाती है। जो भी क्वेश्चन को लिखना प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल देना, बिल्कुल सेंटर पे क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू करना। देखो क्या बिल्कुल बढ़िया, जैसे अपनी कॉपी को अच्छा रखोगे उतना ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसी
ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा। आपको कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।